हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आज हम लोग का दूसरा दिन है। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि ये जो 10th बोर्ड का जो क्लास चल रही है, ये पर साल जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे, ये क्लास उनके लिए है। जो अब की बार जो 2025 में एग्जाम होने जा रही है, उनके लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है। जो अब की बार 9th से 10th में जाने वाले हैं, ये क्लास उनके लिए है बाबू। आज का हम लोग का क्लास मैथ का है, जिसमें चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है। 8 चैप्टर है और सबसे अलग एवं सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी है, वो तो देखने को मिलेगा। एकदम शुरू से पढ़ाया जा रहा है। पहला हम लोग का जो क्लास है डे 1 हो चुका है। आज का हम लोग का दूसरा क्लास है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी शुरू किया है। जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो इसके बाद आप लोग को बतलाएंगे 8.1 का क्वेश्चन आंसर, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है सारा एक लाइन से सॉल्यूशन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास त्रिकोणमिति। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसको भी लाना है बिहार में टॉप या मैथ में 100 में 100, ध्यान से सुनिएगा बाबू। जिसको भी लाना है बिहार में टॉप या मैथ में 100 में 100, तो ये क्लास आपके लिए भगवान साबित होगा। इस वीडियो को, मतलब इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बाद ब्रेन का नस खुल जाएगी। आप खुद कहिएगा कि लगता है कि मैथ का भगवान हम ही है। आप मैथ को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं कि मैथ आपको कंट्रोल करेगा। क्योंकि मैथ, जिस दिन मैथ को कंट्रोल करना सीख गए तो समझिए उसी दिन आप मैथ का भगवान बन गए। तो जिनको भी 2026 में एग्जाम में बैठना है, 10th बोर्ड के 2026 में जिसको भी अगर बैठना है, तो ये क्लास आपके लिए भगवान साबित होगा। और शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइन बाय लाइन आप लोग को सारा चीज पढ़ाते जा रहे हैं, एकदम पूरा श्योरली लाइन बाय लाइन। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले मां सरस्वती का सबसे पहले हम लोग आशीर्वाद ले ले। बिना इनके आशीर्वाद के हम लोग का पढ़ाई बाबू अधूरा है। अगर हम लोग जीवन में अगर तरक्की करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद हम लोग के साथ रहता है। अगर कहा जाता है कि अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो लक्ष्मी का भी आशीर्वाद रहेगा। इसलिए कि माँ, जिसके पास माँ सरस्वती नहीं है उसके पास समझिए कि लक्ष्मी भी बेकार है, लक्ष्मी आकर चली जाती है। कहावत है कि धनवान की पूजा अपने क्षेत्र में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा पूरे पृथ्वी पर होती है। तो इसलिए मां सरस्वती का आशीर्वाद जिसके ऊपर बना रहेगा तो समझिए कि उस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसके पास मां सरस्वती है तो समझिए कि लक्ष्मी उनके साथ है। तो आइए मां सरस्वती से आशीर्वाद दिया जाए। बोल लगते हैं मां सरस्वती, इतना हमको ताकत दीजिएगा कि अपने स्टूडेंट को बेहतर पढ़ा सके। हे मां सरस्वती, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं इनको इतना सक्सेसफुल बनाइएगा कि एक एक बच्चे का मैथ में 100 में 100 आ जाए। क्या बच्चा कोई दिक्कत? तो चलिए मां सरस्वती से आशीर्वाद दिया जाए। चलिए अब आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। कल का क्लास जितना पढ़ाए थे उसके आगे की शुरुआत करते हैं। एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, एकदम तागड़ा मेहनत करना। एक दिन यह भी कहानी में आपकी लिखी जाएगी कि हमने कैसे अपनी मेहनत की थी, आज मैं इस बुलंदी पर हूं, तो इसके पीछे क्या राज था, यह भी आपके कहानी में जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मेहनत दमदार कीजिएगा बाबू। तो चलिए मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने के बाद अब क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम देखिए, बता देते हैं,
हम लोग का जो चैप्टर है बाबू, हम लोग का जो चैप्टर है चल रही है त्रिकोणमिति, 8 चैप्टर त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से बहुत सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्री, यही हम लोग का चैप्टर चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, कल के क्लास में आप लोग को बताए थे, पूरा ध्यान तो सुनिएगा, कल के क्लास में आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। त्रिकोणमिति में यह भी बतलाए थे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। अगर समकोण त्रिभुज छोड़ के अगर बाकी कोई भी अगर त्रिभुज का उपयोग किया जाता है तो समझ जाइएगा कि यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आ रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। अगर समकोण त्रिभुज छोड़ के बाकी कोई भी त्रिभुज हो तो समझ जाइए कि त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है, यह पूरा गलत है। कल के वीडियो में यह भी बताए थे कि समकोण त्रिभुज में किसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और किसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और किस कंडीशन में आधार होता है, ये कल के क्लास में बेहतरीन तरीका से बतला चुके हैं। जो बच्चे अगर इस जो कॉन्सेप्ट अगर जिनका क्लियर नहीं है, आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए जाके पीछे वाला जो पहला वीडियो है देवन करके बता रहे हैं, वो जाके पहले अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए बाबू, आज का हम लोग का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग दीजिएगा बाबू, आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन चल क्या रहा है, ध्यान तो सुन लीजिएगा बाबू। ये प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी चल रही है। जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो आप लोग को चालू करेंगे प्रश्नावली 8.1। तो यहां पर देखिए हम लोग का जो पहला टॉपिक है बाबू, पहला जो टॉपिक है आज का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आज का जो टॉपिक है बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंग्लिशों में लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए बाबू, ये आज का हम लोग का टॉपिक है, पूरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू, पूरा ध्यान से समझने का। जो जहां है वहां से किताब को बाबू बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम पूरा किताब को बिल्कुल एकदम छोड़ दीजिए। अब यहां ध्यान तो देखिएगा बाबू, थोड़ा सा भी आप लोग को भारी दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं लगेगा। खाली बस हमारी अंगुली को देखते रहिएगा कहां कहां रख रहे हैं, हमारी आवाज को सुनते रहिएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं। इसके बाद तो आप लोग का ब्रेन भी कहेगा कितना घुस रहा है इसमें, इतना कहिएगा कि कितना कैसे घुस रहा है। देखिए हम लोग का आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान को देखिएगा, जो त्रिकोणमिति शब्द है, जो त्रिकोणमिति शब्द है, ये त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा है। ये जो त्रिकोणमिति शब्द है बाबू, ये त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा है, जिसमें पहला बेटा का नाम है साइन। साइन वो कहां से पैदा हुआ है यह भी बताएंगे। दूसरे बेटा का नाम है कॉस, तीसरे बेटा का नाम है टैन, चौथा बेटा का नाम है कॉट और पांचवा बेटा का नाम है सेक। इसके बाद 6वां बेटा का नाम है कौशिक। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा
साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। पूरा ध्यान तो सुनिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ये त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा है और इसी 6 गो बेटा जो है पूरा त्रिकोणमिति का कमान संभाल के रखे हैं। एकदम 6 मिल के पूरा एगो चैप्टर बना दिया जिसका नाम है त्रिकोणमिति। समझ में आ रही है? तो जब त्रिकोणमिति चैप्टर बना दिया तो अब यहाँ पे 6 मिल के ऐसा ऐसा ड्रामा करेगा कि अब इसका देखिएगा कैसा कैसा सब ड्रामा करेगा ये सब। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा, जिसमें एगो का नाम है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। समझ में आ रही है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये त्रिकोणमिति के 6 गो बेटा है। अब इस त्रिकोणमिति का जो 6 गो बेटा है देखिएगा कैसे एकदम धमाल मचाएगा। एक चीज तो आप लोग को बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। ध्यान तो बहुत सुनिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। समकोण त्रिभुज, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। अब यहां देखिएगा भाऊ, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अगर इस कोण को अगर थीटा लीजिएगा तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा और जस्ट सामने वाली भुजा आप लोग को बताए हैं, अगर ई वाला कोण को अगर थीटा लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है बाबू? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ये जो 90 डिग्री के सामने दिख रही है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो बच गया तीसरा भुजा, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। बात समझ में आ रही है? अब त्रिकोणमिति का 6 गो अनुपात होता है। देखिए यहां पर लिखियो देते हैं त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिएगा बाबू, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होते हैं। देखिएगा त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। ध्यान तो बाबू देखिएगा, जिसमें पहला का नाम है, देखिए अर्थात, अर्थात, अर्थात एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। देखिएगा बाबू, या त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है जिसका नाम है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इस सबका अपना अपना मान होता है। आई मान के लिए देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस मान को याद करने के लिए एक आप लोग को ट्रिक देते हैं जिसका नाम है, देखिए ट्रिक देते हैं, ट्रिक जिसका नाम है लाल बाटा काका। लाल बाटा काका, ध्यान तो बाबू देखिएगा, लाल बाटा काका। अब यहां पर देखिए, हाई एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, और फिर के दिया है, के का मतलब होता है कर्ण। अब यहां पर थोड़ा सा जो लाल बाटा काका बता रहे हैं, तो लाल बाटा काका में यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप लोग का साइन होता है, यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, और यहां पर बाबू कॉट होता है, यहां पर सेक होता है, यहां पर कॉसेक होता है। यहां जो बतला रहे, चूंकि यहां पर चूंकि त्रिकोणमिति का 6 गो मान, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आई सबका अपना अपना मान होता है जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग इसको सूत्र कहते हैं। देखिए अब हम लोग इसको सूत्र कहते हैं। अब इस सूत्र को देखिएगा, लाल बटा काका पर कैसे जंप कराएंगे। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, बीच वाला क्या है, बाटा है। समझ में आ रही है, बीच वाला क्या है, बाटा है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा अब यहां से साइन को लेके चलेंगे। साइन और कोण का मान थीटा लेते हैं। कोण का मान थीटा, चूंकि यहां पर थीटा माने हैं, तो देखिए आई साइन थीटा अगर कोई पूछेगा तो देखिए यहां पर साइन है, तो हम अगर कह देंगे कि साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, यहाँ पर हमको मालूम ही नहीं कि कैसे होगा, याद नहीं है। तो आप लाल बाटा काका को खाली याद रखिएगा, खाली लाल बाटा काका को याद रखिएगा, तो आप इस सब फॉर्मूला को याद करिए। खाली यही ध्यान दीजिए, लाल एल ए, लाल बाटा का के ए, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टैन होता है, यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। अब कोई पूछेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला, तो देखिएगा वो साइन के नीचे आइए, एल, एल माने लंब, देखिएगा एल का मतलब लंब, आई मेन बाटा, के का मतलब के से कम, तो साइन थीटा के नीचे, साइन के नीचे एल बाई के मतलब लंब बाटा कर, यहां पर दे दीजिए लंब बाटा कर, एगो ही फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद कोई पूछ देगा कॉस थीटा का फॉर्मूला बाबू, तो कॉस थीटा, तो कॉस के नीचे ए है, ए से आधार बाटा कर्म, यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्म। अब इसके बाद कॉस के बाद टैन दिया है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला, तो टैन के नीचे एल बाटा ए दिया है, मतलब लंब बाटा आधार, यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा आधार। अब देखिए ये तो निकल गया, अब साइन कॉस टैन निकल गया। अब यहां से चलिए कॉट, तो कॉट थीटा लीजिएगा बाबू, तो कॉट के ऊपर क्या है, आधार बाटा लंब, ध्यान तो देखिए आधार बाटा लंब, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, एकदम क्लियर। अब इसके बाद यहां सेक दिया है, तो बबुआ सेक का फॉर्मूला, तो सेक के ऊपर कर्ण बाटा आधार, तो यहां पर लिख दीजिए कर्ण बाटा आधार। सेक के बगल में दिया है कौशिक थीटा, तो कौशिक के ऊपर क्या है, कर्ण बाटा लंब, यहां पर लिख दीजिए कर्ण बाटा लंब। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से फॉर्मूला निकल रही है, पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू, एकदम पूरा ध्यान पे देखिएगा। रुकिए तो थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, ठीक से चल रही है ना, मस्त चल रही है एकदम। चलिए बाबू देखिए, एक बाद इस थ्योरी को खूब बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, एकदम आंख खोल के देखिएगा, एकदम पूरा कान का दरवाजा खोल कर रखिएगा, जो हम बोले एकदम स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। अब देखिएगा बाबू, आज हम लोग का चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी चल रही है, ठीक है। तो 8.1 का थ्योरी चल रही है, तो कल आप लोग को थ्योरी जो बताए थे उसके आगे वाला आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो आप लोग को भी पता है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। तो जब समकोण त्रिभुज को बना लेंगे तो ए बी सी, ये आप लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, और कोण बी आप लोग का 90 डिग्री। अगर ई वाला कोण अगर थीटा लेते हैं, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से सुनिएगा बाबू, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है।
तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो अब रह गई बचल जो उसको हम लोग कहते हैं आधार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति का 6 गो अनुपात होता है। तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो होता है, जिसमें पहला का नाम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, जिसमें पहला का नाम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि 6 का कुछ न कुछ अपना फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम कह दें कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार और कॉसेक का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। तो हम लोग अगर रटने के लिए अगर बोल देते तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, हम लोग लंब कर्ण यही में भुलाई रहते, पता नहीं चलता कि लंब क्या नाम होगा, कर्ण क्या नाम है। तो इस लंब कर्ण के भूल भुलैया में पढ़ने से पहले कि हम इस लफड़ा में न पड़े, सबसे बढ़िया है कि लाल बटा काका को ही क्या किया जाए, एकदम जुबान पर कर लिया जाए। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि लाल बटा काका को जुबान पर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लाल बाटा काका को लिखे। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब होता है कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अब ये समझिए कि याद करने के लिए ट्रिक है, ये कैसे याद रखा जाएगा। इसको याद रखने का ई वाला आप लोग का बाबू ट्रिक है, इसको कैसे याद रखा जाएगा। तो लाल बटा काका खाली याद रखिए। देखिए लाल बटा काका में यहां पर साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, यहां पर कॉट, सेक, कॉसेक होता है। अब एकदम जो गधा होगा, समझिए कि पूरा ब्रेन से मेंटल होगा, उसको भी कहिएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो एकदम हच देना बताएगा कि साइन के नीचे एल है, एल के मतलब लंब, इसके नीचे पाई है, इसका मतलब बाटा, इसके नीचे के है, इसका मतलब कर्ण। तो लंब बाटा कर्ण। अब यहां पर कॉस दिया है, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, ए बाई के है, आधार बाटा कर्ण, देख लीजिए आधार बाटा कर्ण। टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार। यहां पर कॉट है, तो कॉट के ऊपर बढ़िए बाबू, कॉट के ऊपर, तो कॉट के ऊपर आधार बाटा लंब, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, ठीक है। अब इसके बाद यहां सेक है, तो सेक के ऊपर बढ़िएगा कर्ण बाटा आधार, तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। अब यहां पर बाबू देखिए कौशिक है, तो कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो अब यहां पर आप लोग का समझिए कि याद कराने का एक ट्रिक है, ठीक है। तो अब यह याद करने का ट्रिक है। अब हम लोग इसमें रहते कि साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कंफ्यूज कर जाते हैं। अब हम लोग इसी में रहते कि कर्ण क्या होगा, लंब बटा आधार हो गया कि आधार बटा लंब हो गया, पता नहीं चलता। अब यहाँ लाल बटा काका वाला में इस सारा कंफ्यूजन दूर है, कोई मतलब नहीं है कि अभी आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसलिए अपने लाल बटा काका को एकदम जुबान पर कर दिए बाबू, एकदम इसको जुबान पर रखिए लाल बटा काका को, कोई दिक्कत। अब चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये आप लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड अब जितना भी हम लोग का फॉर्मूला था ये एकदम आप लोग के सामने हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे साइन थीटा का मान निकलेगा, कैसे कोट थीटा का मान निकलेगा। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं बाबू, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि लाल बटा काका पर इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। अब चलिए बाबू देखिए यहां से समझिएगा, कोई आप लोग से पूछेगा कि साइन का फॉर्मूला, तो एल का मतलब लंब और बाटा के का मतलब कर्ण, तो लंब बाटा कर्ण। कोई पूछेगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो आधार बाटा कर्ण।
कोई पूछेगा tan का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार, कोई पूछेगा cot का फॉर्मूला तो आधार बटा लंब, sec का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, cosec का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। खाली बबुआ देख के बोलना है। अब ये लाल बटा काकवा को अब एक ब्रेन में फीड कर लीजिए, लाल बटा काकवा को सीधे ब्रेन में फीड कर लीजिए। अब ब्रेन में अब कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर, तो देखिएगा लाल बटा काका, साइनवा किधर है रे, तो यहाँ पर ब्रेन में चलाइए मन में। साइन के नीचे कौन है, तो साइन के नीचे एल है जी, बाटा के है, ओ साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। कोई पूछेगा cos थीटा का, तो ये देखिए कोसवा है किधर, लाल बटा काका एल ए, अच्छा ए के ऊपर आए, वो करा नीचे ए, वो करा नीचे के, ओ आधार बटा कर्ण। मतलब लाल बटा काका को मस्तिष्क में फिट कीजिए और मस्तिष्क में दौड़ाइए ब्रेन में कि किधर साइन है, तो शुरू में साइन cos tan cot sec cosec। अब देखिए अब कोई पूछेगा सेक कहां, तो मन में खोजिए कि सेक के ऊपर क्या चीज है, तो सेक के ऊपर कर्ण और बटा आधार। कोई दिक्कत, तो चलिए अगर आप लोग को समझ में आता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, कीजिए दबा के कमेंट। मैथ का भगवान चंदन सर लिखिए मैथ का भगवान, नहीं तो दिल का फिगर मारिए, एकदम मजा आ गया सर, दिल का फिगर। अब चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इस पर आप लोग को बताते हैं एग्जाम्पल, अब कैसे बनेगा मैथ। चलिए आइए अब देखिएगा बाबू एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज लीजिए, आप त्रिभुज तो समझिए रहे हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है। त्रिभुज जो होता है त्रिकोणमिति में हमेशा कौन लिया जाता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। आप लोग से पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान, ई वाला जो कोण है थीटा है, आप लोग से पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए, फिर इसके बाद कोसेक थीटा का मान बताइए, फिर यहां से cos थीटा का मान बताइए। cos थीटा का मान बतावे, ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। यही फिगर आप लोग का दिया हुआ है, साइन थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, cos थीटा का मान बताना है। या थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। देखिए हम आप लोग को एक बताते हैं। सबसे पहला काम कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर लाल बटा काका को लिखिएगा, लाल बटा काका। ध्यान से बहुत देखिएगा। सबसे पहला काम एकदम समझिए कि फॉर्मूला एकदम बिल्कुल याद नहीं है, एकदम बिल्कुल याद नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि लाल बटा काका को लिख दीजिए बाबू, लाल बटा काका को। आप लोग को पता है कि यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस होता है, यहां पर tan होता है, यहां पर cot, यहां पर sec, यहां पर cosec। इतना तो आप लोग को पता है। अब जब इतना पता है तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है बाबू, हम लोग से साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो लाल बटा काका में देखेंगे कि भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब यहां देखिए कि लंब बटा कर्ण जो है, तो इसमें लंब कर्ण कौन है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो थीटा का मान लीजिएगा वही देखिए यहां थीटा का मान यही है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये आप लोग का लंब है। क्या है, लंब है, 90 डिग्री है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो थीटा लीजिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब
थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कल के क्लास में एकदम स्पष्ट बताए हैं। जो बच्चे नए होंगे, मेरा पहला वीडियो, इसके पहले वाला D1 जो वीडियो दिए अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अब बचल जो उसको आधार कहते हैं। तो अब यहां से साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है, साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ध्यान तो सुनिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो अब यहां पर देखिए कि लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान, तो लंब का मान 3 है। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 दिया है। तो कर्ण के जगह पर 5, यही हम लोग का आंसर। अब यहां पर आइए tan थीटा बबुआ। तो tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, यहां पर tan है, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो यहां पर लिख दीजिए लंब बटा आधार। अब लंब का मान देखिए बाबू, यहां पर लंब का मान 3 है, तो लंब के जगह पर 3, आधार दिया है, आधार का मान 4 है, आधार के जगह पर 4, यही हम लोग का आंसर। पूरा ध्यान तो बाबू देखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब का मान दिया है 3, तो लंब का मान 3 बटा आधार, आधार का मान 4 दिया है। तो आधार का मान कितना हो जाएगा? 4। अब इसी तरह से पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान। यहां पर लिखिए बाबू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिए यहां पर दिया हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो कोसेक थीटा के ऊपर कर्ण बटा लंब। तो कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। तो यहां पर लिखिए कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब। तो यहां कर्ण का मान देखिए बाबू, कर्ण का मान 5 है। तो कर्ण के जगह पर 5 बाटा में लंब, लंब का मान 3 दिया है। तो लंब के जगह पर क्या हो जाएगा? 3, यही हम लोग का आंसर। अब कोसेक के बाद अब कह रहे कि कॉस थीटा का मान बताइए बाबू। तो कॉस थीटा का मान कह रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां पर देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो यहां कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। अब यहां आधार दिखाई दे रहा है बाबू, आधार का मान 4 है। तो यहां पर लिखिए आधार का मान 4 बाटा में कर्ण। तो कर्ण का मान देखिए बाबू, कर्ण का मान 5 दिया है। तो कर्ण के जगह पर हो जाएगा 5, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा। हाई ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB का मान 3 दिया है, BC का मान 4 दिया है, AC का मान 5 दिया है। ध्यान तो सुनना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB का मान 3 दिया है, BC का मान 4 दिया है और AC का मान 5 दिया है। हम लोग का थीटा यही कोण C को लिए हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, और जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। तो लंब, कर्ण, आधार तीनों जब मालूम हो गया तो अब हम लोग से सवाल किया जा रहा है कि साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का बचवा मान बताइए। बताइए मान कह रहे, बताइए। तो अब यहां पर देखिए साइन थीटा का मान पहले निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि ब्रेन साफ एकदम काम नहीं कर रहा है तो लाल बच्चा काका को देख लेना है। यहां पर स्पष्ट दिया है कि साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो लंब का मान देखिए बाबू, लंब का मान 3 है। तो लंब का मान 3 और
कर्ण का मान 5 है, तो कर्ण का मान 5। एकदम क्लियर। अब आप लोग से पूछा जा रहा है कि tan थीटा का मान बताइए, तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 3 है, तो लंब के जगह पर 3 है, मेन बाटा, अब बाटा में आधार, आधार का मान 4 है, तो आधार का मान 4। ये आप लोग का आंसर। कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा यहां पर है, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए 5 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 5, आई लंब, लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3। उसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा कह रहा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार का मान बाबू देखिए, आधार का मान 4 है, तो आधार के जगह पर 4, और कर्ण का मान देखिए बाबू 5 दिया, तो यहाँ कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5। एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है, यही आप लोग का आंसर। चलिए बाबू इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए, आगे आप लोग को बता रहे। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, एकदम बेहतरीन चल रही है, मस्त चल रही है एकदम। उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम उतार लीजिए। अब इसके बाद आइए, अब अगला एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल मान लीजिए बाबू, ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, यही आप लोग का समकोण त्रिभुज है। ये आप लोग का 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब यहां पर मान कर चलिए कि 8, 12 और 13, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, x 5 दिया है, मान लीजिए 5 दिया। अब चलिए ई वाला ए बी का मान 5 दिया है, बी सी का मान 12, ए सी का मान 13। हम लोग से सवाल किया जा रहा है कि साइन ए का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए, टर्न ए का मान बताइए। अब बताइए का मान बतावे, अपने देखिएगा, का मान बतावे, ध्यान तो बाबू देखिएगा, मान बतावे, मान बतावे। अब ध्यान तो बाबू देखिएगा कितना मस्त है, देखिए कितना मजा आएगा। ये एग्जाम्पल में ले लीजिए, देखिए हम लोग से पहले तो एकदम खुल के कह रहा है कि साइन ए का मान, कॉस सी का मान, साइन सी का मान, टर्न ए का मान बतावे, यही हम लोग से सवाल कर रहा है। पहले तो आप एक बार सोच कर देखिए, पहले आप एक बार सोच कर देखिए बाबू, एक बार सोच कर देखिएगा कि साइन ए कॉस सी, साइन सी टर्न ए दिया है, तो एक बार कभी सोच के देखिएगा कि साइन के बगल में, पहले ध्यान पर देखिएगा, साइन के बगल में यहां पर ए दिया है और कॉस के बगल में यहां पर सी दिया है। पूरा ध्यान तो देखिएगा, साइन के बगल में ए दिया है और कॉस के बगल में सी दिया है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अगर मानकर चलिए सपोज दैट आप लोग से कह रहे क्वेश्चन में कि देखिए जब हल करेंगे तो आपसे कह रहे कि साइन ए का मान बताइए बाबू, तो जब साइन ए का मान पूछ रहा है तो ए तो यहां पर है, यही ना ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा जो दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे बाबू, कर्ण। ये जो बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। लंब, कर्ण, आधार। तो अब यहां से साइन का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला एकदम बिल्कुल नहीं याद है तो सीधे आप लिख दीजिए अपने लाल बाटा काका को, तो लाल बाटा काका को लिखिएगा बाबू। तो यहां पर तो आप लोग को बतला चुके कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कौशिक होता है।
एकदम क्लियर। तो अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा बाबू, पूरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम मजा आ जाएगी पढ़ने में। यहां पर क्वेश्चन में कह रहे कि साइन का मान बताइए। तो साइन का मान देखिए, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर दे दीजिए साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब देखिए, अब ए के लिए लंब कौन होगा? ए के लिए लंब ई वाला है और कर्ण ई है। तो लंब के जगह पर लंब का मान 12, तो लंब का मान हो जाएगा 12 और कर्ण का मान कितना दिया है? 13। समझ में आ रही है? लंब का मान 12 तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13 तो कर्ण का मान 13। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। अब आप लोग से देखिए, अब यहां पर सी, अभी सी को छोड़िए, यहां पर ए है तो tan ए को लेके चलिए, tan ए बराबर, तो tan का फॉर्मूला देखिए बाबू, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो यहां पर लिखिए लंब बाटा आधार। अब लंब का मान देखिए, इसमें लंब कौन है? लंब का मान 12, तो लंब का मान 12 और बाटा में आधार, आधार का मान कितना है देख लीजिए, लंब के जगह पर 12, आधार के जगह पर 5, तो आधार का मान हो गया 5। अब इसके बाद अब सी वाला में आइए, कौस के बगल में सी है। अब सी वाला पर ध्यान दीजिएगा बाबू, सी वाला पर, अब सी वाला पर देखिए, अब सी वाला पर देखिएगा बाबू, अब सी वाला पर देखिए। अब ई वाला कोण अगर सी लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये आप लोग का लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी? कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। ये आप लोग का क्या हुआ? आधार। अब हम लोग से सवाल क्या किया जा रहा है? cos c का मान, तो कौन हम लोग को cos c नहीं आ रहा है? यहां पर लिखिए cos c, और cos का फॉर्मूला नहीं याद है तो लाल बटे काका वीडियो है, तो लाल बटे काका में cos यहां पर दिखाई दे रहा है। तो cos का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो cos का फॉर्मूला यहां पर लिखिए आधार बाटा कर्ण, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार खोजिए अब कहां है? आधार के जगह पर 12 है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा? आधार का मान 12 और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 13 है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, जब ए लिए थे तो ए के सामने वाली भुजा लंब थी, आधार ई था, लेकिन अब जब सी लिया है तो ई वाला लंब आई वाला आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या रहती है? कर्ण रहती है। अब देखिए, तो ये आप लोग का आंसर। cos के बाद अब साइन से, अब देखिए साइन से, यहां भी साइन निकला है तो ये साइन ए निकला है, और यहां पर देखिए साइन सी निकाल रहे हैं, और साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। देख लीजिए साइन का फॉर्मूला बबुओ लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। तो अब लंब का मान, तो लंब का मान देखिए, लंब के जगह पर 5 है, तो यहां लंब का मान क्या हो जाएगा? 5 बाटा कर्ण, कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 13। यही हम लोग का आंसर, एकदम क्लियर। तो अब समझ में आ गई। अब आप लोग को एग्जाम्पल यहां भी दिए और एग्जाम्पल यहां भी दिए। जब साइन ए लिए तो 12/13 हुआ, और जब साइन सी लिए तो 5/13 हुआ। फर्क इसलिए पड़ा कि इसमें सी लिया गया और इसमें ए लिया गया। ए के सामने वाली भुजा ई लंब थी, लेकिन जब सी लिया गया तो ई लंब हो गई। तो सारा डिपेंड करता है कोण पर। वहीं पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है,
और कोण के सामने वाली भुजा, जिस कोण को लीजिएगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो चलिए एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप बढ़िया से एकदम उतार लीजिए। आज जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए सीधे कपार में ढुक जाएगी। तो चलिए बना लीजिए बाबू। एकदम गर्दा में चल रही है, चलिए बना लीजिए बाबू। वीडियो को रोक के ऐसे छुइएगा तो रुक जाएगा, आराम से उतार लीजिए। अब चलिए अगला टॉपिक, अगला थ्योरी, अगला थ्योरी देखिएगा बाबू। अगला थ्योरी, अगला थ्योरी आप लोग को साइन थीटा, अगला थ्योरी है साइन थीटा कभी भी साइन गुणा थीटा के बराबर नहीं होती है। ई वाला और ई वाला कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। समझ में आ रही है? देखिए अगर कोई कहेगा कि साइन थीटा के बीच में गुणा है, मतलब कि साइन और थीटा अलग है बीच में गुणा है, तो समझिए कि ये आप लोग का गलती है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि साइन से थीटा अलग नहीं है, साइन से थीटा अलग नहीं है, इसलिए कभी भी साइन थीटा साइन गुणा थीटा के बराबर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल बाबू देखिएगा, एग्जाम्पल कोई अगर कहेगा कोई एग्जाम्पल में, ठीक है, कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि साइन और 30 डिग्री के बीच में गुणा है। कभी भूल के भी मत बोलिएगा। जैसे यहां देखिए कभी भी साइन को 30 डिग्री से अलग नहीं किया जा सकता है, कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अब सोचिएगा कि साइन और 30 अलग अलग है, तो भूल के भी मत कहिएगा, ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है। मतलब इस साइन 30 डिग्री साइन और 30 के बराबर नहीं होता है। एकदम इसको मन में एकदम बैठा लीजिएगा, एकदम फेविक्विक से साट लीजिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि कोई कहेगा कि साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, एक कभी भी साइन और 15 के बीच में गुणा नहीं है, मतलब साइन गुणा 15 डिग्री नहीं लिख सकते, इसका कोई अर्थ नहीं है। सोचिएगा कि इसका कोई अर्थ है तो इसका बिन मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये साइन 15 ये कोई मतलब नहीं, समझिए कि एकदम पूरा पूरा गलती है। कोई आपसे पूछेगा कि साइन गुणा 40 डिग्री, तो समझिएगा कि त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम साफ गलत है। एक लाइन में उसको मार दीजिएगा क्रॉस। समझ में आ गई? चलिए अब यहां तक जब समझ गए तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू कि जैसे साइन थीटा कभी भी साइन गुणा थीटा के बराबर नहीं होता है, वैसे ही आप लोग का कॉस भी होता है। देखिए वैसे ही आप लोग का कॉस भी होता है। कॉस थीटा कभी भी बराबर नहीं होता है कॉस गुणा थीटा से, मतलब कि कॉस से थीटा को अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान से देख लीजिए बाबू, कॉस को कभी भी थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत? अब चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई आपसे पूछेगा कि कॉस 60 डिग्री, तो कभी भुलाइलो मत कर दीजिएगा कि 60 डिग्री इससे अलग है, कभी भुलाइलो मत बोलिएगा। कभी भी कॉस गुणा 60 डिग्री कभी भी अलग नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है? चलिए कभी भी समझिए कि देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, और कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है कि एक ही में है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही में है। अब यहां से कहिएगा कि कॉस गुणा 60, तो जब एक ही है तो कभी भी गुणा, अगर गुणा करना होता तो 60 ले कॉस में गुणा कीजिएगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 डिग्री कॉस, मतलब इसका कोई मायने ही नहीं है।
कोई मतलब नहीं है। तो ई एकदम पूरा पूरा एक लाइन में गलती कर दीजिएगा, ये गलत है। वही कहावत है, दिस माने या तो वाट माने क्या, पूछने वाला चुट्टा तो बताने वाला क्या, वही कहावत है। चलिए अब इसके बाद आ जाइए अगला। अब यहां पर देखिए कॉस हो गया, उसी तरह से tan थीटा भी है। tan थीटा भी कभी भी tan गुना थीटा के बराबर नहीं है। फिर इसके बाद cot थीटा, cot थीटा भी कभी भी cot गुना थीटा के बराबर नहीं होती है। उसी तरह से अगला sec थीटा कभी भी sec गुना थीटा के बराबर नहीं होते हैं। फिर इसके बाद cosec थीटा कभी भी cosec गुना थीटा के बराबर नहीं होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि साइन थीटा में थीटा और साइन को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कॉस और थीटा को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई? फिर तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी तुम लोग को बता रहे दे दे के, अगर इसको इससे अलग किया तो सारा कहानी त्रिकोणमिति का खत्म। समझ में आ रही है? तो चलिए अब आप लोग को एकदम ही क्लियर हो गया होगा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, साइन थीटा कभी भी साइन गुना थीटा के बराबर नहीं होती है। कॉस थीटा कभी भी कॉस गुना थीटा के बराबर नहीं होती है। tan थीटा कभी भी tan गुना थीटा के बराबर नहीं होती है। उसी तरह से बाबू छवो त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा, छवो जो खानदान है 6 लाख का है। आप लोग को शुरू में बोले कि छवो बेटा इतना नालायक बेटा है कि छवो का अपनी अपनी कहानी है। और छवो की जो अपनी अपनी कहानी है देखिए रहा है, लेकिन सब में एक गुण आप लोग को कॉमन दिखाई देता होगा कि कौनो एक दूसरा से अलग होने का नाम नहीं ले रहा है। कितना बढ़िया है। ऐसा ही तुम लोग ऐसा ही अलग मत तो नहीं ना कि बाजते रहो। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला थ्योरी। अब देखिएगा अगला थ्योरी बाबू पूरा ध्यान तो देखना। देखिए अगला थ्योरी, कभी कभी हैसनो वर्ड देखने को मिल जाएगा। साइन के पावर -1 थीटा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसको थोड़े ना ऐसे लिखा जाता है। अब इसको देखिएगा, इसको कैसे पढ़िएगा। कभी कभी यह भी देखने को मिलेगा कॉस इनवर्स थीटा, कभी कभी यह भी पढ़ने को मिलेगा tan इनवर्स थीटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान तो देखिएगा, गधा मत बनना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाओ। देखो साइन के पावर -1 नहीं पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। साइन इनवर्स, इनवर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। ये पढ़ाएंगे 12th क्लास में, 11th में नहीं है। इसको 12th में वो चैप्टर है इनवर्स का, पूरा इसका कहानी एकदम खोल कर रख देंगे। इसका जितना भी कहानी है 12th में खोल देंगे ये क्या चीज है। लेकिन अभी तुम लोग समझो कि साइन के ऊपर जो माइनस है इसको पढ़ा जाता है इनवर्स। क्या पढ़ा जाता है? इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा पढ़ा जाता है, साइन इनवर्स थीटा पढ़ा जाता है। यहां इसको क्या पढ़िएगा बाबू? इसको कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स थीटा। इसको क्या पढ़िएगा? tan इनवर्स, इनवर्स थीटा। ये नहीं कि गधा पढ़ देना कि tan के पावर -1 थीटा, गलती हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में दीजिएगा, नहीं तो हमारो दिख रहा है कि tan के ऊपर -1 है, हमारो दिख रहा है। लेकिन कभी भी त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 गो बेटवे होता है,
अच्छा को बेटा में खाली ऊपर देखिएगा माइनस है कि क्या है। अगर -1 दिख गया तो इनवर्स, -2 दिख गया तो इसको -2 पढ़िएगा। अब खाली 1 लग जाएगा तो इसको इनवर्स पढ़िएगा। 3 लग गया तो -3, 4 लग गया तो -4, लेकिन 1 को इनवर्स पढ़ना है। समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक, अगला थ्योरी बोले थे कि कौन कहां से पैदा हुए। जब आप लोग को बताए कि त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 गो बेटा साइन कॉस टैन, ये सब एकदम संक्षिप्त रूप है, ये नहीं है कि नाम है। कभी कभी आप लोग खुद देखते हैं कि किसी का नाम अगर लिखा जाता है तो कभी कभी देखते हैं बाबू, कभी कभी आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का, मान लीजिए हमारे नाम है चंदन सर, चंदन सर, तो क्या लोग शॉर्ट में लिखते हैं सी सर, सी माने चंदन। किसी का नाम है मान लीजिए कि राजकुमार, तो क्या लिखता है आर के सर, इस शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम यही ना लिखते हैं। तो वैसा ही जो सी सर, आर के सर, तो वैसा ही यह भी जो साइन कॉस टैन है, यह भी कहीं ना कहीं किसी का संक्षिप्त रूप है, एकदम शॉर्ट नेम है। तो जो संक्षिप्त रूप है तो कहां से लिया गया है, ध्यान तो देखिएगा पूरा ध्यान से। एक हम लोग का जो है साइन होता है, साइन, साइन से हम लोग लिए हैं साइन, जो साइन लिया गया है या साइन से लिया गया है, ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट करता है। पूरा ध्यान तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट करता है। एक होता है कोसाइन, कोसाइन से कॉस लिया गया है बाबू। एक होता है टैंजेंट, 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 टैंजेंट से टैन लिया गया है। एक होता है कॉस्केंट, देख लीजिए कॉस्केंट, कॉस्केंट, कॉस्केंट से कौशिक को लिया गया है। अब इसके बाद एक और होता है सेकेंट, सेकेंट, देख लीजिए सेकेंट का होता है सेक, एक होता है कॉटेंजेंट, 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 इसका शॉर्ट नेम होता है कॉट। अब ध्यान तो बाबू देखिएगा, कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है कि कॉस टेंजेंट का शॉर्ट नेम है, सत्य है कि असत्य है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कहीं का, इधर देखो, देखो एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देगा कि कॉस टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, पूरा ध्यान तो देखना बाबू, संक्षिप्त रूप है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है असत्य है, क्या है देखिएगा, पूछ देता है। तो यहां पर देखिए कि कॉस जो है कह रहे कि टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, तो पहले कोसवा को देखिए, कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, किसका है, कोसाइन का। आई छोटा कह रहे कि ना टेंजेंट का, जबकि टेंजेंट का संक्षिप्त रूप कौन है, टैन है। बात ध्यान तो सुनिएगा, यहां पर क्वेश्चन करे कि कॉस जो है टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, तो कॉस टेंजेंट का संक्षिप्त रूप कहां दिखाई दे रहा है, कॉस को देखिए किसका है, कॉस जो है छोटा कोसाइन का है, आई कह रहे ना छोटा टेंजेंट का है, जबकि टेंजेंट का कौन है, टैन। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या लिखिएगा, यह पूरा पूरा क्या है, यह असत्य है, पूरा पूरा गलत है। समझ में आ गया। अब कोई पूछ देगा कारण बताओ, तो कारण क्या बताइएगा कि कॉस टेंजेंट का नहीं है, कॉस किसका है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप। यहां पर देखिए कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए बाबू।
साइन जो है साइन का शॉर्ट नेम है, याद कर जाइए। साइन जो है साइन का शॉर्ट नेम है। कॉस जो है कोसाइन, देखिए COS, कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस। पूरा ध्यान तो देखना इधर। हाई कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट COS, यही आपका शॉर्ट नेम लिखा गया है। हाई टैन, टैंजेंट का शॉर्ट है, देख लीजिए TAN। हाई शुरू का 3 गो अक्षर लिया गया है, सब शॉर्ट नेम है। अगर ये पूरा दिया रहता ना तो तुम लोग का पसीना छोड़ा देता मैथ बनाने में। लेकिन शुक्र मनाइए कि आर्यभट्ट पैदा हो गए, शॉर्ट कर दिए, नहीं तो तुम लोग का आर्यभट्ट का दादा बना के रख देता ब्रेन का। अरे तू कहां भाग रहा है? देखिए अब समझ में आ गई। अब यहां देखिए कौशिक, साफ दिख रहा है COSEC, कौशिक, 5 गो अक्षर शुरू का लिया गया है। तो ये कौशिक जो है कौशिकेंट का शॉर्ट नेम है। आई सेकेंड SEC, शुरू का 3 गो अक्षर लिया गया है। और कॉटन जेंट माने कॉट, COT, शुरू का 3 गो अक्षर लिया गया है। तो कॉट जेंट से क्या बना? कॉट। तो याद रखिएगा कि संक्षिप्त रूप त्रिकोणमिति का चलता है। त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा पैदा तो हुआ, लेकिन छोटा सबका संक्षिप्त नाम रखा गया। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम देखिए ईसाइन है। कभी कभी क्या होता है, देखिए लड़का जब स्कूल में भर्ती होता है ना तो ओरिजिनल नाम से भर्ती होता है, लेकिन लड़का क्या करता है कि उसका नाम बगाड़ के उसको दूसरा नाम रख देता है। जैसे मानकर चलिए एगो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एगो लड़का चूंकि यही था कि अपना डेरा डंडी लेके रहता था, और डेरा डंडी लेके रहता था, और वो बेचारा स्कूल में जा रहा था पढ़ने हाई स्कूल में। तो एगो लड़का पूछेगे तू कहाँ रहे बस? तो वो कहते कि हम रही ना अपना भौजी के पास। लेकिन ओकर पूछे का मतलब ही रहे कि तू रहे कहाँ, ब्लॉक पर, चौक पर, बाजार में। लेकिन ऊ ना समझलस, मैंने अपना मम्मी पापा भी रहलस कि केकर भी रहल, तो कह अपना भौजी भी रही। अब उ लड़कवा ओकर नाम ना दे के कह दस, जब बोलैलस तो कहते ए भौजी वाला है, तब ओकर नाम रख दस भौजी वाला। तब दूसर का सुन दिल। अब दूसर का सुन लो तब का कैसे कहते भौजी वाला, कौन है भौजी वाला रे? तो अब वो कहे भौजी वाला। अब 2 गो सुनल तो अब 5 गो सुनल। अब सब भौजी वाला भौजी वाला भौजी वाला कह नाम पॉपुलर कर दिल। तो वैसा ही कहे के मतलब कि लड़का जो हरामी जात नाम जो ओरिजिनल उ नाम से ना पकड़े, नामवा के बिगाड़ बगाड़ के तेर तार कर दिया। तो वैसा ही जो आर्यभट्ट नाम तो ओरिजिनल रखल त्रिकोणमिति, चूंकि त्रिकोणमिति के 6 गो बेटा नाम ओरिजिनल रखलस। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कॉटेंजेंट। लेकिन आर्यभट्ट जौन त्रिकोणमिति के जन्मदाता बा, वो क्या कहल इनका संक्षिप्त रूप या ना, तो शुरू के 3 गो नाम रही। साइन, कोसाइन के शॉर्ट नेम कॉस, टेंजेंट के शॉर्ट नेम टैन, और कॉसेकेंट के शॉर्ट, ये जो 3 गो रखा है। देखो साइन 3 गो बा, 1 2 3 कॉस, और टैन हे जो रखा जी शुरू के 3 गो नाम। लेकिन छोटा इतना तेज रहे कि देखलस कि अगर COS अगर रखा तो 3 गो, तो ऊपर कौस लेके बैठल बा, पता ना चली कि कौस है कि कौसे का। ए से बने 5 गो नाम ले लो, COSEC। अब भाई खाली 4 गो तो कोस का तो बुझाइत ना कि कोस है या कि है। ठीक बा, कहीं कहीं जब जब दूसरा जैसे आरा तरफ जीवा जना तो ऐसे पड़े लसन, हाई कास थीटा, टान थीटा, कहीं टेन थीटा पड़े लसन टेनवा के, कहीं कोसवा के कास थीटा। वैसे ही एक के कोस कहता सन, एक के कोस। तो आर्यभट्ट इतना मूर्ख नहीं था, जितना तुम लोग ब्रेन लगाते हो ना उससे कई गुना आगे वो निकला था। वो कहा कि नहीं 5 रखा जाए, कौशिक नाम सीधा हो गया। यहाँ पर 3 गो SEC सेक, और यहाँ पर 3 गो कॉट, खाली यहीं पर 5 गो लिया। कारण क्या था कि बाकी हम लोग को नाम लेने में सहूलियत रहे। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइन जो उत्पन्न हुआ साइन से, कॉस उत्पन्न हुआ कोसाइन से, टैन उत्पन्न हुआ टेंजेंट से, कौशिक उत्पन्न हुआ कोसेकेंट से, और सेक उत्पन्न हुआ सेकेंट से, और कॉटेंजेंट उत्पन्न हुआ
कोर्ट से। अच्छा ये बताइए बाबू, अगर कोई आप लोग से कोई पूछ दे एग्जाम्पल में कोई पूछ दे फिर कि बताइए कि कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, सत्य है या असत्य है, क्या बताइएगा, सत्य है या असत्य है। तो इसमें ज्यादा ब्रेन लगाने की क्या जरूरत है, हम यही देखेंगे कि भाई कोसवा केकरा से पैदा भइल बा, केकरा से पैदा भइल बा। तो एगो ध्यान तो देख लीजिए कि कोसवा पैदा भइल बा कोसाइन से, तो पता कीजिए कि कोसाइन हमें देले बा, तो कॉस हाँ कोसाइन दिया है, अगर मतलब कि छोटा सही से पैदा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सत्य है, क्या है, सत्य है। यही अगर दे देता कि कॉस टेंजेंट का, जैसे क्या दिख रहा है कि कॉस जो कॉस जो टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, तो भाई कोसवा को देखेंगे ना कि किससे पैदा हुआ है, तो कोसवा तो पैदा भइल बा कोसाइन से, आई कहता है टेंजेंट से, अब थोड़े ना हो जाए जे जेकर से पैदा हुई वही ना होकर बाबू होई कि चचो के कहती ही। ऐसा तो नहीं होता है कि चचो बाप बन जियन, भले चाचा कहें कि हमारा बेटा है, ओरिजिनल बेटा थोड़े हैं कोई और के हानि। तो वैसा ही ओरिजिनल बेटा कोसाइने के हो, तो चाचा दादा हो वसन ससुरा। तो बात समझ में आ गई। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, कल हम लोग का वीडियो जाएगा लास्ट थ्योरी, इसके बाद शुरू किया जाएगा प्रश्नावली। अगर मेरा क्लास अगर बढ़िया लगा होगा तो सब जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी है इसको खूब शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, एक एक बच्चा के पास मेरा वीडियो जाए। आइए ऑफलाइन क्लास में आप लोग को दिल खोल के स्वागत है चंदन सर के कोचिंग में। इतना बेहतरीन जितना यहाँ बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में आइएगा तो फैन बन जाइएगा, इससे 20 गुना बेहतरीन ऑफलाइन चलता है। तो आइए, आप लोग का दिल से स्वागत है, ये आप लोग का कोचिंग है। आइए बनिए बिहार में टॉपर और सबसे बेहतरीन रिजल्ट लाइए। तो ये आप लोग का कोचिंग सेंटर है, खूब शेयर कीजिए। मेरा पता है ऑफलाइन सेंटर का, ध्यान से बहुत सुनिएगा, बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में मेरा मोबाइल नंबर है 7766043555। एकदम पढ़ते रहिए। अगर जो दिनारा के अगल बगल के नहीं होंगे, दूर दराज के होंगे, कहीं अलग जिला के, रोहतास के किसी भी क्षेत्र से होंगे, या रोहतास छोड़ के कहीं से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग का जल्द ऑनलाइन अब यूट्यूब पर तभी चलिए रहा है, आप लोग का पैड बैच भी शुरू किया जाएगा। तब तक आप लोग यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, सारा एकदम सिलेबस आप लोग को लाइन बाय लाइन देंगे। आप पूरा ऑल सब्जेक्ट, खाली मैथ नहीं, पूरा ऑल सब्जेक्ट देंगे। एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए बाबू। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। आइए ऑफलाइन सेंटर में। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए।